गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के लिए उनके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 5 एपी से है। आइए समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, और आपके ऑप्शन दिए हैं। 30th टर्म ऑफ एपी इज 1074 इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है। आइए समझते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी, तो 30th टर्म 30वां टर्म आपको फाइंड करना है। 30th टर्म एपी दिया है। 30th टर्म मतलब ए थर्टी का फॉर्मूला है ए प्लस 29d। ए की वैल्यू है 10 या निकाला है हमने, देखो ए की फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 3। अब आप इसकी वैल्यू को इसके फॉर्मूले में रख देंगे। 30th टर्म ए30 की वैल्यू होती है ए प्लस 29d। ए 29 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे। 29 इंटू 3 माइनस 87 प्लस माइनस माइनस 77, तो आंसर है इसका -77। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टर्म ऑफ द एपी, और ऑप्शन है आपके पास, ये एपी दे दिया। ए है -3 और डी है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालेंगे तो 5/2 आएगा। ए 11 टर्म निकालना है। ए 11 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 10d। ए -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 5/2। 2 से काटे 5 5 25, और ये होगा सॉल्व करके 22। तो ऑप्शन में देखिए 22। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आपको इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आप देखो यहाँ पर मिसिंग टर्म निकालना है। पहला है ए, इसको 2 को ए बोले फर्स्ट टर्म। सेकेंड होता है ए प्लस डी, और थर्ड है ए प्लस 2d। ठीक, इसको आप करते चलो, समझना कैसे होगा। जो आपको गिवन है उसको ले लो। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे होगा। ए प्लस 2d इक्वल टू 26 गिवन है। ए की वैल्यू आपको मालूम है 2 है। 2 प्लस 2d 26, 2d इक्वल टू 26, 2 उधर गया तो -2, 2d इक्वल टू हो गया 24, और d इज इक्वल टू रहेगा 24/2। इसको हम कैंसिल करेंगे। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो डी की वैल्यू होगी 12। ठीक है, अब आपको ये ब्लैंक वाला बॉक्स जो है वो निकालना है। तो इसकी वैल्यू है ए प्लस डी। ए कितना है 2, और डी निकला है 12, तो आंसर आ गया 14। तो इस बॉक्स में लिख दो 14। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे। चलिए ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। आओ बेटा समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप इन सब क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान से करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए अपने अलग, अब जो कि दोस्त हैं आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको बताइए कि आपको ये बहुत ही डिटेल में बताया जा रहा है। आपको कोई भी समस्या होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब देखो पहला बॉक्स है ए, सेकेंड है ए प्लस डी, थर्ड है ए प्लस 2d, और ए प्लस 4d। सॉरी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होगा बेटा, ये 3d होगा। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे एक बार आप ध्यान से सुनिए। आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी मेथड से हम बता रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और समय समय पर इसकी जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए समझते हैं इसमें भी क्या करना है। बॉक्स जो खाली है उसको रहने दो, और जो दिया है उसको ले लो। ठीक है, ए प्लस डी इक्वल टू 13 दिया है, इसका फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। सेकेंड को ए प्लस 3d, और इसमें भी इसको देते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ हो जाएगा -2d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, 2 नीचे आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, माइनस लगा हुआ है 2 में तो -5 हो गया। इसके बाद इस -5 को d की जो वैल्यू है उसको 1 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जब हम 1 में रखेंगे तो आपको a मिल जाएगा। d की जगह रख दो -5,
इज इक्वल टू 13, तो ए इक्वल टू अगर 13 -5 उधर जाएगा तो जाएगा +5, सो ए इक्वल टू हो गया यहाँ पर 18। ठीक है, अब इस 18 को आप फर्स्ट बॉक्स में लिख दो, ये हो गया आपका 18। अब एक बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स आपका मिसिंग है, इसको आपको फाइंड करना है। इसमें a+2d, इस बॉक्स का वैल्यू हुआ a+2d, तो a की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू डी है -5, डी है -5, सो 18 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10, तो आंसर आ गया इसका 8, तो इस वाले बॉक्स में रख दो 8। ठीक है, क्लियर है। इसकी आप बस प्रैक्टिस करते चलो, आपका आंसर आ गया है। मेहनत करेंगे तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मैं हूं ना, जब भी आपको कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछिए, बाकायदा आपको बताया जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, घर में जब भी आप बैठते हो मैथ्स निकालो, प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है देखो फिर करो, नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो ओपन करो फिर देखो। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ठीक है, चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए बेटा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भैया आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे बनेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर है ए है पहला, दूसरा है a+d, a+2d और a+3d। 10th के बच्चों को तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब आप देखिए इसमें क्या करना है। इसमें जो दिया है a+3d गिवन है 9 and 1/2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। मिक्स में दिया है, फ्रैक्शन बनाएंगे इसको अच्छे से। a+3d इज इक्वल टू, इसको पहले कर लो, 9 2 18 और 1 हो गया 19/2। इधर a की वैल्यू आपको दिया हुआ है, a दिया है 5, तो 5 प्लस 3d 19/2, 3d इक्वल टू 19/2, 5 उधर जाएगा तो -5। ठीक है, इसके बाद आप आगे सॉल्व करोगे। 3d इक्वल टू 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 19 -1 2 2 2 5 10, सो 3d इक्वल टू 90 - 10 हो गया 9/2, देन d इक्वल टू 9/2 और ये 3 जो है वो नीचे आ गया, तो 3 3 9, d की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर। अब इस 3/2 को आप इक्वेशन 3/2 को आपको यहाँ रखना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन में रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बॉक्स है a+d। देखो बेटा ये कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में, आप बहुत ध्यान से समझो। नहीं समझ में आएगा तो चिंता नहीं करना, मैं हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समय समय पे बताते जाएंगे, आप बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे बनेगा। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, 1 2 2 2 5 10 प्लस 2 1 2 3, तो ये हो गया आपका 13/2। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स का जो आंसर है वो हो गया 13/2, तो यहाँ लिख दोगे 13/2। ठीक है, अब नेक्स्ट a+2d, तो व्हाट इज a हियर, a है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 ये हो गया आपका 8, तो सेकेंड बॉक्स में आ गया 8। क्लियर। तो आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपसे बनेगा, और नहीं बनेगा तो मैं हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट टर्म है a, देन a+d, a+2d, a+3d, a+4d and a+5d. So here a+5d is given 6, तो यहाँ पर a दिया है -4 प्लस 5d 6, तो 5d इक्वल टू 6 -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, सो 5d इक्वल टू हो गया यहाँ पर 10, तो d की वैल्यू आएगी 5 2 10। अब आप पूरे बॉक्स को निकालते जाओ, तो पहला बॉक्स है a+d, a है -4 प्लस d है 2, सो आंसर इज -2, पहला बॉक्स हो गया -2। सेकेंड 6 प्लस, सॉरी a प्लस
a प्लस 2d, तो a कितना है, a है -4 प्लस 2 इंटू डी है -2, सो -4 प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, सो -8। सेकेंड बॉक्स आ गया -8। ठीक है, कहीं कोई गलती है क्या? कुछ लग रहा है मुझे। a है -2 प्लस 2 और -2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस। यहाँ पर कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, देखते हैं एक मिनट। a है -4 प्लस 2d, अच्छा डी 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 है 2, मैंने लिख दिया था -d और ठीक, ओके डी है +2, तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस, तो ये तो कट गया भाई, 0 हो गया, सेकेंड इज 0। ओके, नाउ a प्लस 3d, a है -4 प्लस 3 इंटू डी है 2, तो -4 प्लस 3 टू जो 6, तो ये हो गया आपका 2, तो इस वाले बॉक्स में आ गया 2। इसके बाद एक और बॉक्स बचता है a प्लस 4d, सो a प्लस 4d में देखेंगे a है -4 प्लस 4 इंटू डी कितना है, d है 2, सो -4 प्लस 4 टू ज़ा 8, आंसर इज 4, तो इस बॉक्स में लिख देंगे 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट बॉक्स है आपका a, देन a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। a प्लस 5d इज गिवन -22, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू है 38, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करो, तो माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, प्लस माइनस कट गया, 5 में से यहाँ गया 1, तो 4d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस साइन आएगा, 8 9 10 0 1 कैरी 3 2 6 60। ठीक है, अब आप d से मतलब d निकालना है, तो -60 के नीचे आ जाएगा 4, और इसको आप कैंसिल कर दो, तो 4 1 जा 4 4 5 जा, ठीक है, तो d इक्वल टू हो गया -15। क्लियर, d आ गया। अब इस d को इक्वेशन 1 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो मेरे को लगता है कि इक्वेशन 2 में रख दें तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 है a प्लस डी है 15, डी है -15, और ये हो गया 38, सो a इक्वल टू 38, -15 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये +15, और a की वैल्यू बन जाएगी 53। ठीक है, समझ में आया। अब इस 15 को आप a है फर्स्ट टर्म, तो 15 को यहाँ रख दो 53, फर्स्ट टर्म निकल गया 53। अब जो बॉक्स हैं उनको निकालेंगे, a प्लस 2d, a है 53 प्लस 2 इंटू डी, डी है -15, सो 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू ज़ा हो गया यहाँ पर 30, तो आपका आंसर बन जाएगा 23, तो फर्स्ट ये वाला बॉक्स भी 23। क्लियर, ठीक है, चलें आगे। सेकेंड बॉक्स a प्लस 3d, a है 53 प्लस 3, d है -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45, सो ये हो गया आपका 8। ठीक है, यहाँ 8। देन नेक्स्ट a प्लस 4d, a है 53 प्लस 4, और d हो जाएगा यहाँ पर, d कितना है, d है -15, सो हियर, तो आइए इसको समझते हैं कैसे सोल्व होगा। ये हो जाएगा आपका 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा -7, तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर -7। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे हम, आपको अब इसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अलग
और आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से रहेगा। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया। मुझे कुछ समय से टाइम नहीं मिल पा रहा था, किसी और कारण से मैं बिजी था। तो अब आपको हमेशा वीडियो समय समय पर मिलता जाएगा, आप बस प्रैक्टिस करिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से मेहनत करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं आपको कुछ समय के बाद PYQ भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, वो सब आपको करवाएंगे समय समय पर। बस आप वीडियो को देखते रहिए। नई उड़ान एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए, ताकि ये समय समय पर उनको फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।